हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं साइनदीप और आप सबका स्वागत है ग्रो मैथ चैनल पे। हर सेशन की तरह इस सेशन में भी हाजिर है एक नया टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है क्लास 10 आईसीएसई से बैंकिंग। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। मगर उससे पहले अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक बैंकिंग। बैंकिंग आईसीएसई क्लास 10 के सिलेबस में बैंकिंग एक इजी चैप्टर है। सुनने में हैरान लगा है ना। बैंकिंग नाम जितना टफ है उतना ही वो इजी चैप्टर है। ये बैंकिंग नाम से आपको पता चल रहा है ये बैंक वाला कोई कैलकुलेशन होगा, बैंक वाला कोई मैथ होगा, बैंक वाला कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन होगा। सही समझे। हमने बैंक के कुछ टर्म्स पहले से ही नॉलेज में है, जैसे करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, फिक्स डिपोजिट, रिकरिंग डिपोजिट। तो ये चैप्टर रिकरिंग डिपोजिट के ऊपर है। तो चलिए ज्यादा वक्त ना लेते, ये रिकरिंग डिपॉजिट होता क्या है वो समझे पहले। एक होता है नॉर्मल डिपॉजिट। क्या होता है? एक प्रिंसिपल होता है, मान लीजिए प्रिंसिपल 100 रुपए है और हमने 2 साल के लिए उसको रखा और रेट मान लीजिए 10%। इसमें क्या होता है, ये जो प्रिंसिपल है वो चेंज नहीं होता। वो पहले दिन भी 100 रुपए था, तो आखिरी दिन भी 100 रुपए ही होगा। मगर रिकरिंग डिपॉजिट में ये 100 रुपए चेंज हो जाता है और वही इस बैंकिंग चैप्टर की खासियत है। क्या होता है, मान लीजिए हमने 100 रुपए जनवरी महीने के लिए रखा 1 साल के लिए, तो कितना होगा? 12 महीना। फेब्रुआरी के लिए अगर रखेंगे तो 100 गुना 11 महीने के लिए। मार्च में रखेंगे तो 10 महीने के लिए। ऐसा करके दिसंबर तक आते आते हो जाएगा 1 महीने के लिए। हमने 1 साल के लिए ये रखा। तो अब क्या होगा, ये प्रिंसिपल को हम इक्विवेलेंट प्रिंसिपल कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि हमारे पास तो पहले प्रिंसिपल तो था 100 रुपए, मगर ये प्रिंसिपल तो चेंज हो रहा है, हर महीने में चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि टर्म में ही है रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग का मतलब क्या? जो बार बार रिपीट होता है। हमने रिकरिंग डेसिमल में भी वही जाना है, जो बार बार रिपीट होते हैं उसे कोई रिकरिंग डेसिमल कहते हैं। तो ये देखिए बार बार रिपीट हो रहा है। 100 जनवरी महीने में 100 रुपए, फरवरी में 100 रुपए, मार्च में 100 रुपए। हम हर महीने में 100 करके डिपोजिट कर रहे हैं। तो ये इक्विवेलेंट प्रिंसिपल क्या होगा? 100 गुना n प्लस 1/2। ये 100 का मतलब ये जो प्रिंसिपल था ये, तो ये आखिर में क्या हो जाएगा? ये इक्विवेलेंट प्रिंसिपल। n का मतलब नंबर ऑफ मंथ्स। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मंथ्स कितना था? 1 साल के लिए हमने देखा था, इसका मतलब 12 महीने के लिए। तो ये n का मतलब हो गया 12 और ये n प्लस 1 मतलब 12 प्लस 1 13। तो ये हो गया 7800। तो ये हो गया टोटल इक्विवेलेंट प्रिंसिपल। इसका मतलब अगर हम नॉर्मल डिपॉजिट में जाते तो हमें 100 रुपए के बदले ये प्रिंसिपल रखना पड़ता, और ये रिकरिंग डिपॉजिट है। इसका मतलब ये हर महीने में 100 करके डिपॉजिट होने के बाद ये 7800 हो गया। ध्यान से समझिए, ये 100 रुपए 12 महीने के लिए, ये 100 रुपए 11 महीने के लिए, ये 100 रुपए 10 महीने के लिए। मतलब हर महीने में 1 महीना कम हो रहा है। तो ये मत समझना कि 12 गुना 100 कर लिया। ये तो पहले 100 था 12 महीने के लिए, उसके बाद ये दूसरा वाला 100 आ गया 11 महीने के लिए। तो ये टोटल में इक्विवेलेंट प्रिंसिपल क्या होगा? 7800। इसी को ही कहते हैं रिकरिंग डिपॉजिट। अगर हम इसे नॉर्मल डिपॉजिट में जाते तो हमको ये 100 के बदले 7800 अगर रख देते तो यही रुपीस हमको मिलता। जो सिंपल इंटरेस्ट हमको मिलता तो वही मिलता। इसके बाद सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? तो ये हो गया हमारा इक्विवेलेंट प्रिंसिपल। जिसको हम P डैश से भी डिनोट कर सकते हैं। तो P डैश का मतलब हो गया 7800 रुपीज।
अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो गया P गुना R गुना T डिवाइडेड बाय 100। मगर ये P के बदले हम क्या लेंगे? अब ये P डैश, तो ये हो गया 7800 गुना R गुना T बाय 100। अब ये 100 नहीं लिखेंगे, ये 7800 लिखेंगे। मान लीजिए ये एक साल के लिए था, हमने तो कैलकुलेशन एक साल के लिए किया था, तो परसेंटेज क्या था? 10। तो ये हो गया 7800 बाई 10 गुना 10 बाई 100। ये एक साल के लिए था, तो 12 महीने, एक साल में कितना महीना होता है? 12 महीने, तो ये 1/12। अगर 2 साल के लिए करते तो इसका भी कैलकुलेशन चेंज होता। इसको हमने एक साल में कैलकुलेट किया है, इसलिए हमने इसको एक साल के लिए लिया, तो इसलिए 1/12। तो असल में फॉर्मूला क्या हो गया एसआई का? P डैश गुना R गुना T बाई 100। P डैश क्या था असल में? P इंटू n प्लस 1 बाई 2 इंटू RT बाई 100। ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। P डैश RT मतलब P इंटू n प्लस 1 बाई 2 इंटू RT बाई 100। अब इसके बाद हमें एक फिक्स टाइम के बाद एक अमाउंट मिलता है, उसको क्या कहते हैं? मैच्योरिटी अमाउंट। वो फिक्स डिपॉजिट में हो या रिकरिंग डिपॉजिट में हो, हमको एक टोटल जो अमाउंट मिलता है उसको मैच्योरिटी अमाउंट बोलते हैं। तो आप देखते हैं मैच्योरिटी अमाउंट क्या होता है। हमने P डैश भी निकाल लिया, वो था P इंटू n प्लस 1 बाई 2, और सिंपल इंटरेस्ट भी निकाल लिया। अब क्या? वो टोटल टाइम के बाद जो हमको अमाउंट मिलेगा वो मैच्योरिटी अमाउंट। तो मैच्योरिटी अमाउंट क्या होगा? P गुना n प्लस SI। मतलब ये P क्या था? वो पहले वाला P। अब P का मतलब P डैश, ये P डैश से एक्सचेंज नहीं हो जाएगा। वो पहले वाला P, वो पहले वाला P क्या था? वो 100 रुपए था। और n कितना था? n 12 महीना था, और ऐसा ही तो हमने निकाल के रखा है यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा मैच्योरिटी अमाउंट। ठीक है, तो चलिए प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व करके और क्लियर होते हैं इस कॉन्सेप्ट को। पहला क्वेश्चन है, मिसेस गोस्वामी डिपॉजिट ₹1000 एवरी मंथ in a recurring deposit account for 3 years at 8% interest per annum. Find the matured value. मिसेस गोस्वामी करके एक लेडी है जिसने 1000 रुपए करके पर महीना जमा किया बैंक में रिकरिंग डिपॉजिट में। कितना साल? 3 साल। इसका मतलब 3 साल कितना महीना होता है? 36 मंथ। तो पहले डेटा को लिख लेते हैं। प्रिंसिपल क्या था? ₹1000 टाइम 3 इयर्स, इसका मतलब 36 मंथ। और रेट क्या दिया है? 8% पर एनम। अब हमको पहले क्या निकालना है? पहले हमको इक्विवेलेंट प्रिंसिपल निकालना है। तो चलिए पहले इक्विवेलेंट प्रिंसिपल निकाल लेते हैं। नाउ इक्विवेलेंट प्रिंसिपल क्या होगा? फॉर्मूला क्या था? P इंटू n प्लस 1 बाई 2। तो ये पे n क्या है? n है 36 मंथ, और P क्या है? P है ₹1000। तो ये हो गया 1000 गुना 36 गुना 37 बाई 2, ये हो गया 18। तो 18 से 37 कितना होता है? 666,000। ये हो गया इक्विवेलेंट प्रिंसिपल। अब हमको निकालना है सिंपल इंटरेस्ट। इक्विवेलेंट प्रिंसिपल है ₹666,000
000। अब हमको निकालना है सिंपल इंटरेस्ट, दैट मीन्स P डैश इंटू आर इंटू टी बाई 100। P डैश का मतलब ₹666,100, 666,000 इंटू आर क्या था 8, टी क्या था 1/12, टी क्या था 1/12। अब आप समझेंगे तो टी तो 3 साल दिया है तो 36 मंथ लिखेंगे या 3 साल लिखेंगे, मगर पहले से हमने पी डैश के कैलकुलेशन में 36 मंथ को इंक्लूड कर लिया, तो इसलिए यहाँ पे हर वक्त 1/12 भी होगा। तो टी का मतलब यहाँ पे 1/12, तो पूरा हो गया यहाँ पे 100, यहाँ पे 12, तो ये हो गया ₹4,440। ये हो गया ₹4,440। तब हमको क्या निकालना है, मैच्योर्ड वैल्यू मतलब मैच्योरिटी अमाउंट। Therefore maturity amount, that means फॉर्मूला क्या था, मैच्योरिटी अमाउंट फॉर्मूला क्या था, P इंटू एन प्लस SI। तो P क्या था, P था ₹1000, तो ₹1000, एन क्या था 3 यानी कि 36 मंथ, और एसआई कितना था 4,440। तो ये हो गया ₹36,000 प्लस 4,440, दैट मीन्स ₹40,440। तो 3 साल के बाद मिसेस गोस्वामी को ये रुपए मैच्योर्ड अमाउंट हिसाब से मिले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनिया हैड ए रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन ए बैंक एंड डिपॉजिटेड ₹600 पर मंथ फॉर 2.5 years। सोनिया कह के एक लड़की है जिसने रिकरिंग डिपॉजिट में 600 रुपए करके हर महीना जमा किया, वो भी 2.5 साल के लिए, मतलब 2.5 years, इसका मतलब 30 महीने के लिए। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट 10% पर एनम, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% हो, फाइंड द अमाउंट, फाइंड द मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ दिस अकाउंट। तो मैच्योरिटी वैल्यू कितनी होगी वो निकालना पड़ेगा। तो चलिए, प्रिंसिपल क्या था ₹600, टाइम क्या था 2.5 years, मतलब 30 months, एंड रेट क्या था 10%। तो पहले हम क्या निकाल लेंगे, इक्विवेलेंट प्रिंसिपल। फॉर्मूला क्या है, P इंटू एन प्लस 1/2। P कितना है ₹600, N 30, तो n प्लस 1 31 एंड बाई 2, तो ये हो गया 279,000। ये हो गया P डैश मतलब इक्विवेलेंट प्रिंसिपल। अब हमको क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब P डैश RT बाई 100, दैट मीन्स ₹279,000 इंटू 10 इंटू 1 बाई 12 इंटू 100। तो ये हो गया 0,003 से अगर, तो ये हो गया ₹2325। ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट। तब हमको क्या निकालना है, मैच्योरिटी अमाउंट। दैट मीन्स देयरफॉर मैच्योरिटी अमाउंट P इंटू एन प्लस SI। P कितना था ₹600, तो ₹600 इंटू एन कितना था 30 प्लस SI कितना था 2325। तो ये हो गया
18,000 plus rupees 2325, that means rupees 20,325. नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरण डिपॉजिटेड रुपीज 200 पर मंथ फॉर 36 मंथ्स इन ए बैंक रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। किरण ने 200 रुपए करके रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट हिसाब से बैंक में डिपॉजिट किया। कितने महीने के लिए? 36 महीने के लिए, मतलब 3 साल के लिए। इफ द बैंक पेज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 11% पर एनम, अगर बैंक ने रेट ऑफ इंटरेस्ट 11% के हिसाब से दिए तो फाइंड द अमाउंट शी गेट्स ऑन द मैच्योरिटी। तो उसको मैच्योरिटी के हिसाब से कितने रुपए मिलेंगे? तो फिर से स्टार्ट करते हैं। पहले पी कितना था? रुपीज 200 टाइम 36 मंथ्स एंड रेट 11%। तो फिर से हम निकालेंगे क्या? इक्विवेलेंट प्रिंसिपल। ये तो क्या होगा? रुपीज 200 इंटू क्या था फॉर्मूला? P इंटू एन इंटू एन प्लस 1/2। तो P हो गया 200, N हो गया 36, तो N प्लस 1 37 बाई 2। दैट मीन्स 2 से अगर 36 को डिवाइड करते तो 18 37 मल्टीप्लाई कितना होता है? 666। उसके साथ 2 मल्टीप्लाई तो 133200। ये हो गया इक्विवेलेंट प्रिंसिपल, मतलब P डैश। तब हमको निकालना है सिंपल इंटरेस्ट, दैट मीन्स P डैश RT। तो P डैश कितना है? रुपीज 133200, R है 11 और T 1/12, दैट मीन्स और यहाँ पे इंटू 100। तो ये 0 0 कट गया, 12 से हम इसको डायरेक्ट डिवाइड कर देते तो ये हो गया 111। तो 111 को 11 से मल्टीप्लाई तो ये हो गया 1221। तो 1221 हो गया सिंपल इंटरेस्ट। अब हमको निकालना है मैच्योर्ड अमाउंट। तो ये क्या होगा? P इंटू एन प्लस SI। P कितना था? रुपीज 200, N 36 और SI रुपीज 1221। तो ये हो गया 7200 प्लस 1221, ये हो गया रुपीज 8421। तो मैच्योरिटी के हिसाब से किरण को ये रुपए मिलेंगे, रुपीज 8421। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हनीफ हैज ए क्यूमुलेटिव बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिट रुपीज 600 पर मंथ फॉर ए पीरियड ऑफ 4 ईयर। हनीफ नाम का एक आदमी, उसने बैंक में रुपीज 600 करके पर महीने रखा। कितने साल के लिए? 4 साल के लिए। यहाँ पे देखिए एक टर्म दिया गया है क्यूमुलेटिव बैंक अकाउंट, इसका मतलब है रिकरिंग बैंक अकाउंट। उसको टर्म यहाँ पे क्यूमुलेटिव से रिप्रेजेंट किया गया है। क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है? एक के बाद एक। और रिकरिंग का मतलब भी क्या होता है? एक के बाद एक। तो सेम मीनिंग का दूसरा वर्ड से यहाँ पे दिया गया है। इफ ही गेट्स रुपीज 5880 एज इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। हमको कहा गया कि उसको सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से रुपीज 5880 रुपीज मिला है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? तो चलिए शुरू करते हैं। P कितना दिया गया है यहाँ पे? रुपीज 600। टाइम कितना है? 4 इयर्स, मतलब 48 मंथ्स। और SI कितना है? रुपीज 5880। अब हमको निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? P डैश RT। तो P डैश पहले निकाल लेते हैं, दैट मीन्स इक्विवेलेंट प्रिंसिपल निकाल लेते हैं। रुपीज 600 इंटू 48 इंटू 49/2 इक्वल्स टू
49 इंटू 24, ये हो गया 705600। तब अब हमको निकालना क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम कहां से निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है वहां से। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था, पी डैश आर टी। तो इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना है 5880, पी डैश कितना है 705600, आर तो हमको पता नहीं, आर तो निकालना है, तो इसका मतलब R/100 और टी 1/12। तो ये हो गया इक्वेशन। अब इस इक्वेशन से हमको आर निकालना है। तो क्या होगा, पहले 0 0 हम एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है। उससे 2 से अगर डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3 5 2 8, फिर से 6 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 8 एंड 8। तो ये हो गया 5880 और यहाँ पे 588। तो 588 से अगर इसे डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 10। दैट मीन्स R इक्वल्स टू 10%। तो हम हमने निकाल लिया रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। इस क्वेश्चन है, David opened a recurring deposit account in a bank and deposited ₹300 per month for 2 years. डेविड ने रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में 300 रुपए करके बैंक में जमा किया, वो भी 2 साल के लिए। If he received ₹7,725 at the time of maturity, अगर उसको 7,725 रुपए मैच्योरिटी अमाउंट के हिसाब से अगर मिले तो फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। तो अब दिया गया मैच्योरिटी अमाउंट दिए गए हैं, उससे हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। इसका पहले वाला सम था, सिंपल इंटरेस्ट दिए गए थे, उससे हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना था। अब दिए गए हैं मैच्योरिटी अमाउंट, उससे हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो चलिए इस तरह के प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। पी हमें कितना दिया गया था, ₹300, टाइम है 2 years, दैट मीन्स 24 months। मैच्योरिटी अमाउंट दिए गए हैं ₹7,725 और आर हमको निकालना है। तो चलिए पहले हम इक्विवेलेंट प्रिंसिपल निकाल लेते हैं। ₹300 इंटू 24 इंटू 25/2, तो ये हो जाएगा ₹90000। अब हमको क्या निकालना है, नेक्स्ट स्टेप है सिंपल इंटरेस्ट निकालना। तो चलिए सिंपल इंटरेस्ट मतलब P डैश R इंटू टी बाई 100, दैट मीन्स ₹90000 इंटू R तो पता नहीं, तो R T हो गया 1/12 और यहाँ पे इंटू 100, दैट मीन्स ये हो गया 75, दैट मीन्स ₹75R। तो मैच्योर्ड वैल्यू का फॉर्मूला क्या था, P इंटू N प्लस SI, दैट मीन्स P कितना है ₹300, तो ₹300, N कितना है 24, SI कितना निकला ₹75R। तो ये हो गया ₹7200 प्लस ₹75R। ये टोटल अमाउंट इस अमाउंट से इक्वल है, यही। तो बाय कंडीशन 7725 इक्वल्स टू 7200 प्लस 75R। अब 7725 से हम 7200 माइनस कर देंगे तो क्या होगा 525 इक्वल्स टू 75R, और 525 को अगर 75 से हम डिवाइड करेंगे तो देखते हैं क्या निकलता है
ये 7 से डिवाइड जाता है, तो दैट मीन्स R इक्वल्स टू 7%। आज के लिए इतना ही। अगर सेशन अच्छा लगे तो सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना मत भूलिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद।